तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो सारी वीडियोस का लिंक इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक किया करो मेरे भाइयों। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, भैया यूनिट 1 डाल दो, यूनिट 2 डाल दो। तो देखो भाई, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, यूनिट 1 डाल दिया, यूनिट 2 डाल दिया, यूनिट 6 डाल दिया कंप्लीट, एंड यूनिट 5 का पार्ट 2 डाल दिया, एंड 5 का पार्ट 1 भी डाल दिया। तो सारे वीडियोस चैनल पे हैं एंड सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें। एंड अब मैं बता देता हूँ कि ये जो यूनिट होने वाला है, यूनिट आपका बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सो यूनिट नंबर 3 है आपका बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारा 4th यूनिट बचेगा, तो वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो समझेंगे कि जब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल होते हैं, सपोज एक्स है और वाई है, ये हमारे पास क्या है, दो रैंडम वेरिएबल है। हम दोनों को एक साथ में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स और वाई की क्या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो उसी को हम बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो एक सपोज समझो कि तुम और तुम्हारे दोस्त हो, तुम दोनों की मतलब तुम दोनों स्टडी करते हैं, ठीक है। तुम दोनों स्टडी करते हो अपनी, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, या जो मतलब साथ ग्रुप ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मतलब मान लो कि दो रैंडम वेरिएबल हैं, एंड एक्स एंड वाई, मान लो कुछ भी मान लो, ए भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो रैंडम वेरिएबल को क्या करते हैं, हम एक साथ स्टडी करते हैं, और उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकलती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी को जो हम डिफाइन करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बाई वेरिएट। मतलब एक्स और वाई का बिहेवियर साथ साथ देखा जाता है। तो जो आपका एक्स एंड वाई का बिहेवियर होगा, वो कैसा देखा जाएगा, साथ साथ देखा जाएगा। सो आई होप क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखो, अगर मान लो कि एक्स एंड वाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आपका क्या होगा, पी एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई। सो आपका क्या होगा, पी एक्स वाई एंड वाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। सो अब देखो, अब बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब समझो प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले आता है नॉन नेगेटिविटी। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सबसे पहले क्या है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो होती है तुम्हारी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो क्या है कि वो कभी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो पी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ लो। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, चांस कभी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हर एक्स वाई पेयर का चांस 0 या पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। या तो 0 हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये क्या है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी कभी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। आई होप क्लियर। टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब सब पॉसिबल एक्स वाई कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं एक्स वाई के, प्रोबेबिलिटीज़ का सम एक होता है। देखो, हमने क्या किया, हमने सपोज समीशन एक्स वाई समीशन वाई पी एक्स वाई कर लिया, एंड इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, एक होगा भाई। बस इतना समझ लो कि टोटल प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी एंड इनका सम क्या होगा, 1 होगा। ये बताता है कि कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर होगा जब सारी पॉसिबिलिटीज़ जोड़ देते हैं तब। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जी, ये बताता है कि कुछ ना कुछ इसमें इवेंट ज़रूर होगा। जब हम सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो टोटल चांस होता है वो 100% हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मार्जिनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम सिंगल वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज मान लो फॉर एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, पी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एंड हमको क्या निकालना है, वाई के लिए। तो समीशन वाई पी, सॉरी पी मैंने बाहर लिख दिया, पी एक्स वाई, ठीक है। तो और वाई के लिए निकालना है, तो पी वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे समीशन के नीचे एक्स पी एक्स वाई,
इसका एक्सप्लेनेशन समझो, अगर हम सिर्फ एक्स का बिहेवियर देखना हो तो वाई को हम इग्नोर कर देंगे, एंड अगर हमें वाई का बिहेवियर देखना हो तो एक्स को इग्नोर कर देंगे, एंड इनका क्या कर देंगे, सम कर देते हैं, ठीक है। जॉइंट मतलब मार्जिनल बन जाता है, जॉइंट क्या बन जाता है, मार्जिनल बन जाता है, ठीक है। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जब दूसरे वेरिएबल पे फिक्स हो जाती है। देखो जैसे मान लो कि जब हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज मान लो कि हमारे पास एक्स वेरिएबल है, एंड एक्स वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दूसरे वेरिएबल में फिक्स्ड हो जाए, मतलब एक्स की प्रोबेबिलिटी किस पे शिफ्ट हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी जब दूसरे वेरिएबल पे मतलब शिफ्ट हो गई वाई पे। तो देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स एंड ये वाई इज इक्वल टू वाई, तो पी एक्स वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हो कि अगर मुझे पहले से पता होता वाई इक्वल टू वाई तो एक्स इक्वल टू एक्स होने के चांस क्या है, तो ये मतलब है। यानी कि ये रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत यूज़फुल प्रॉब्लम है। देखो सपोज समझो कि जैसे अगर आप कर तो तुम सपोज़ करो कि अगर तुम्हें सबसे पहले मतलब तुम्हें पता है कि आपको पता है कि y इक्वल टू वाई है, तो तुम बता सकते हो कि x इक्वल टू एक्स होने के क्या चांस है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें कंडीशन लग रही है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी मतलब x और y इंडिपेंडेंट होंगे अगर, देखो पी एक्स वाई इज इक्वल टू है तो पी एक्स इक्वल टू एक्स होगा एंड पी वाई इक्वल टू वाई होगा। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक्स का रिजल्ट वाई पे डिपेंड नहीं करता है एंड दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, एक चेंज हो तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं होगा। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू कुछ है, मतलब एक्स का जो रिजल्ट होगा वो वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड वाई का जो रिजल्ट होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एक चेंज होता है तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस सीधा सीधा इतना ध्यान रखो। अब आता है एक्सपेक्टेशन, इट मीन्स मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स के लिए है एंड ये वाई के लिए है। इसमें एक्सपेक्टेशंस का मतलब है एवरेज वैल्यू, एंड लॉन्ग रन में एक्स और वाई का एवरेज क्या होगा ये बताता है, ठीक है। एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस देख लो, वेरिएंस का क्या है, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस बताता है कि डेटा एवरेज से कितना स्प्रेड है, मतलब जो आपका डेटा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा का एवरेज से कितना स्प्रेड है, ज़्यादा वेरिएंस मतलब ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी किसकी, कोवेरिएंस की। तो कोवेरिएंस का स्टेटमेंट क्या होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स एंड ई वाई, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि कोवेरिएंस बताता है कि एक्स बढ़ने पर वाई क्या करता है, और पॉजिटिव दोनों, देखो पॉजिटिव साथ बढ़ते हैं, नेगेटिव एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, जीरो कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखो पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे, नेगेटिव में क्या होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और जीरो में क्या होगा, कोई लीनियर रिलेशन नहीं है, जीरो में कोई लीनियर रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्टेटमेंट क्या होता है, रो कोवेरिएशन वाई एक्स वाई, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो यहाँ पर रो वन इज इक्वल टू परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा, रो इज इक्वल टू माइनस वन परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन पे इक्वल टू जीरो, रो इक्वल टू जीरो नो लीनियर रिलेशन। को रिलेशन की स्ट्रेंथ बताता है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेंथ बता दी कि इनकी वैल्यू अगर वन होगी तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव होगी तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, एंड नो मतलब नो लीनियर रिलेशन, जीरो मतलब नो लीनियर रिलेशन, ठीक है। अब देखो कुछ समरी है याद रखने के लिए, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, सब प्रोबेबिलिटी का मिलके सम क्या होता है, वन होता है। मार्जिनल मतलब दूसरे वेरिएबल को हटाओ, कंडीशनल मतलब कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं, कोवेरिएंस डायरेक्शन, कोरिलेशन स्ट्रेंथ। आई होप ऑल आर क्लियर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम एंड कोसेंट। सो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम एंड कोशेंट मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का सम क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तीसरा एलिमेंट। तो हमारा एक्स प्लस वाई का तीसरा एलिमेंट क्या हो गया, जेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि हमारा जेड है, एंड अब हम z का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालेंगे, z का, बिकॉज हमने क्या किया, अब देखो तुम समझो, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, x प्लस वाई हुआ, इससे हमें क्या बना, तीसरा टर्म बना z।
अब हम जेड का क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो डायरेक्ट केस है कि अगर मान लो एक्स और वाई डिस्क्रीट हैं तो पी जेड जेड, यहाँ पे पी पी समिशन पी एक्स वाई, जहाँ सम उन सब एक्स वाई के पेयर पे लिया जाता है इन जिनके लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो समझ लो, पहले मान लो कि सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखो, हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड के लिए देखो कौन कौन से एक्स वाई मिलकर ये सम बना रहे हैं और उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दो। तो सेम सेम सम देने वाले सब केस को ऐड कर दो, जो तुमको सेम केस दे, मतलब जो तुम्हें ये केस दें या तुमको एक्स वाई मिलकर सम बना रहे हो, तो तुम भाई उनको सबको जोड़ दो एंड यही तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्ट केस होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको समझाना चाहूँगा कि जैसे तुम्हें मान लो कि तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू 0 1 है एंड वाई की वैल्यू 0 1 है। तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम क्या निकालोगे तुम, एक्स प्लस वाई। तो देखो एक्स की वैल्यूज तुम्हारी क्या है, 0 0 1 1 एंड वाई की 0 1 0 1। ठीक है, तो तुम जेड प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई निकालोगे तो 0, इसका 1, इसका 1 एंड 2। हमने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई निकाल दिया, जैसे वजह से हमने ये वैल्यू लिख दी। तब तुम जेड जेड इक्वल टू 0 पे क्या निकला हमें, जेड 0 0। जेड 1 पे हमें क्या निकला, 0 1 प्लस 1 0। जेड 2 पे हमें क्या मिला, 1 1। ठीक है, तो हमने कैसा लिख दिया, देखो हमने लिखा जेड 0 एंड हमारा ऊपर फार्मूला क्या था, ये जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला इस पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस पे फार्मूला पे हमने क्या लिख दिया, आई एम सॉरी, पी सबमिशन पी एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0, पी जेड इक्वल टू 1, देन पी एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 प्लस एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0, ऐसे लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स रिजल्ट समझ लो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। ठीक है, ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, ये रिजल्ट क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है, इसको इंडिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा तुमको। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोफिशिएंट। तो देखो कोफिशिएंट नहीं, सॉरी कोशिएंट बोलना था मेरे को, सॉरी आई एम सॉरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोशिएंट एक्स अपॉन वाई। तो अब नया वेरिएबल डिफाइन करो, नया वेरिएबल मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई वेयर वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोशिएंट। तो हमारा जो नया टर्म है एक्स इक्वल जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पर जो वाई होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर द जेड इज, हमें क्या निकालना है, जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, अब डायरेक्ट केस क्या होगा, फॉर्मूला तुमको रट गया होगा, दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं, पी जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू कर दो भाई, एक बड़ा जेड एक छोटा जेड। ठीक है, सबमिशन पी एक्स वाई। ठीक है, जहाँ सम जहाँ सम उन सब पे एक्स वाई पर लिया जाता है जिन्हें एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड हो। देखो हम सम किसका करते हैं, हम उन सब एक्स वाई पर सम करते हैं जहाँ पे एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड हो। सबसे पहले कंडीशन लिखो कि एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड, फिर देखो कि कौन कौन से एक्स वाई के रेशियो दे रहे हैं, मतलब कौन एक्स अपॉन वाई के रेशियो में दे रहे हैं। फिर उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो, सेम कोशिएंट देने वाले केसेस को ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है, अब ना देखो एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास 1 2 वैल्यू है एक्स की एंड 1 2 वैल्यू तुम्हारे पास वाई की। तो हमें क्या निकालना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो देखो 1 1, ठीक है, 2 2 2 1 एंड 1 2, तो हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो भाई ये हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, ये हमें 1 दे देगा, क्योंकि एक्स अपॉन वाई करो। देखो ऐसा नहीं, तुमको अच्छे से समझा देता हूँ। तुम्हें सबसे पहले एक्स की वैल्यू है 1 2 2 1। ठीक है, आई होप ऑल क्लियर। वाई की वैल्यू है 1 2 1 2, आई होप क्लियर। तो अब जेड जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई करना। तो 1 अपॉन 1 करोगे तो 1 आएगा, 2 अपॉन 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 अपॉन 1 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन 2 कर दोगे तो 0.5 आएगा, मतलब 1 अपॉन 2 करोगे तो 0.5 आएगा। आई होप क्लियर। तो P इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ पे P1 प्लस P2 2, पी जेड इज इक्वल टू 2 P21। ठीक है, P इज इक्वल टू 0.5 एंड P इज इक्वल टू 1.5, 1 और 2 की वैल्यू। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सम मतलब क्या होगा, टोटल
सेम टोटल वैल्यू वाले केस ऐड कर दो, सेम टोटल वाले मतलब जो सेम सेम टोटल वाले केस है उनको ऐड कर दो। कोसेंट में क्या करते हैं, सेम रेशियो वाले, सेम रेशियो के जो भी केसेस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। वाई इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं होता है कोसेंट के केस में। देखो वाई इज इक्वल टू जीरो अलाउड नहीं होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्रोबेबिलिटी ऐड करके मिलता है, ठीक है। एक लाइन में याद रखने का ट्रिक क्या है, सम मतलब एक्स प्लस वाई के केसेस जोड़ दो। ध्यान से सुनना, जब अगर तुमको सम पूछे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम पूछे तो एक्स प्लस वाई वाले सारे केसेस जोड़ दो, एंड कोसेंट पूछे तो एक्स अपॉन वाई वाले सारे केसेस को जोड़ दो। अब देखो, अब आता है कंडीशनल डेंसिटीज। तो कंडीशनल डेंसिटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो पढ़ते हैं। कंडीशनल डेंसिटी का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर जब दूसरे वेरिएबल क्या हो, गिवन हो, ठीक है। एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सपोज मान लो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तुम्हारे पास, उस वेरिएबल का बिहेवियर जब दूसरे वेरिएबल गिवन होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब वाई हो, ठीक है, एंड वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जब एक्स हो। जैसे रियल लाइफ में अगर मुझे पता है कि वाई बराबर वाई आ चुका है तो एक्स का डिफरेंट वैल्यू आने का चांसेस है। तो मतलब समझ लो क्या चांसेस है भाई कि एक्स का डिफरेंट वैल्यू आ जाए। तो यही चीज़ है। अब इसको समझेंगे, जैसे गिवन दिया हमें कि एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं। उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। दोनों वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमने दोनों वैल्यू लिया, ठीक है। एंड मार्जिनल, पहला स्टेप आता है हमारा मार्जिनल डेंसिटी। तो कंडीशनल डेंसिटी निकालने से पहले हमेशा मार्जिनल डेंसिटी निकालनी पड़ती है। देखो, तुम कभी भी कंडीशनल डेंसिटी निकालने जाओगे तो उसके पहले तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, एंड मार्जिनल डेंसिटी। एंड मार्जिनल डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है एफ एक्स ब्रेक एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स वाई एंड एक्स वाई डी वाई। तो ये क्या है, तुम्हारा मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। वाई को हटा दो, इंटीग्रेट कर देते हैं, सिर्फ एक्स के इफेक्ट बचा लो। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे वाई का जो टर्म होते हैं उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं या हटा देते हैं, सिर्फ एक्स के बेसिस पे होता है। अब मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई में यहाँ पे हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि और वाई के बिहेवियर को बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा मार्जिनल डेंसिटी। अब तुम समझो कि भाई कंडीशनल डेंसिटी ऑफ एक्स वाई एक्स गिवन वाई, एक्स की कंडीशनल डेंसिटी वाई इक्वल टू वाई हो, तो समझ लो कि जो हमारा एफ एक्स वाई है देन एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई अपॉन एफ वाई वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस फॉर्मूले का लॉजिक समझो, न्यूमिनेटर जॉइंट डेंसिटी है, एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई दोनों साथ में। डिनोमिनेटर में मार्जिनल ऑफ वाई है, सिर्फ वाई इक्वल टू वाई होने का टोटल चांसेस। मतलब जब वाई फिक्स हो गया तो एक्स का रिलेटिव चांस क्या है, तो एक्स के जैसे हमारा वाई देखो भाई शिफ्ट हो गया, मतलब वाई हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो भाई हमारे एक्स के रिलेटिव होने का क्या चांसेस है ये देखना है। तो कंडीशन नंबर हम थर्ड देखेंगे, कंडीशनल डेंसिटी। तो कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई इज गिवन फॉर एक्स। यहाँ पे वाई की कंडीशन डेंसिटी जब एक्स इक्वल टू एक्स हो तो एफ वाई अपॉन एक्स एफ एक्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स हमारा फिक्स हो गया है, एंड एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम आइडिया, बस रूल्स स्वैप हो गए हैं। जो ऊपर वाई था वो एक्स हो गया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम फेवरेट, कंडीशनल डेंसिटी भी एक प्रॉपर डेंसिटी होती है। इनके ये फॉर्मूला है, एक्स के लिए ये है एंड वाई के लिए ये हैं, ठीक है। मतलब वाई का फिक्स्ड होना, देखो वाई के फिक्स्ड होने के बाद भी एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अगर हमारा वाई फिक्स्ड भी है तो हमारे एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब तुम समझ लो, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है तुम्हारे लिए, इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस का लिंक। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो मान लो कि तुम्हारे पास अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो एफ तो तुम्हारे पास जो एफ एक्स वाई होगा, एफ एक्स वाई एंड एक्स वाई, तो ये क्या होगा, एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एफ एक्स वाई ये क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा, एंड ये
एफ एक्स होगा एंड ये एफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब तुम मान लो कि मतलब वाई का एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कंडीशन देने से डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। देखो समझ, कंडीशन अगर तुमने दे दी है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। जॉइंट डेंसिटी मतलब पूरा मैप होगा, मार्जिनल डेंसिटी एक डायरेक्शन का व्यू मैप होगा, कंडीशनल डेंसिटी एक चीज़ फिक्स्ड होने के बाद दूसरी चीज़ का बिहेवियर, ठीक है। एक चीज़ का फिक्स्ड होने के बाद दूसरी चीज़ का बिहेवियर। अब शॉर्ट समरी समझ लो कि कंडीशनल डेंसिटी मतलब जॉइंट एंड मार्जिनल गिवन वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। पहले मार्जिनल निकालो फिर कंडीशनल निकालो। इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि कंडीशनल इक्वल टू मार्जिनल होता है। एक लाइन के लिए वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन समझ लो, इफ़ आ जाए पेपर में तो लिख देना, कंडीशनल डेंसिटी इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल गिवन दैट अनदर वेरिएबल हैज बीन फिक्स्ड। अब बेस रूल समझते हैं। तो देखो बेस रूल का आइडिया क्या है कि बेस रूल बताता है कि जब हमें क्या मिलता है, जब हमें नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करते हैं। देखो जो बेस रूल है या बेस थ्योरम है, इसका सबसे बेसिक आइडिया ये है कि जब हमें कोई नया रूल मतलब जब हमें कोई बेस रूल क्या बताता है, जब हमें कोई नया इन्फॉर्मेशन या डेटा मिलता है तो हम उस उस डेटा की प्रोबेबिलिटी को कैसे अपडेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिजल्ट देखने के बाद रीज़न का चांस क्या है। तो देखो अगर ए और बी दोनों इवेंट हैं एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए, पी ए अपॉन है भाई ये, ठीक है, एंड पी बी, ठीक है। तो इफ पी, तो ये फार्मूला होगा, हर टर्म का मतलब समझ लो। पी ए मतलब आपका प्रियोरियर प्रोबेबिलिटी ए होने के बाद का, ए होने का प्रियर बोल सकते हो आप, ए होने का पहला चांस होता है। एंड पी बी अपॉन ए मतलब लाइकलीहुड, ए हुआ तो बी होने का चांस, एंड पी बी मतलब एविडेंस बी के होने का टोटल चांस, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे पास मान लो पी 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 अपॉन पी ए अपॉन बी है तो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब बी देखने के बाद ए होने का अपडेटेड चांस। इंट्यूशन एंड इजी लॉजिक समझ लो, बेस रूल कहता है कि न्यू डेटा भी मिलने के बाद ओल्ड को अपडेट कर दो। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी पी बी कैसे निकालते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास ए वन ए से लेके एन तक है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं हो तो पी बी बराबर सबमिशन आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 एन पी बी अपॉन पी ए आई कर सकते। ये स्टेप्स एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पीबी कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी पीबी इस फॉर्मूलेशन निकालते हैं एंड बेस रूल का मल्टीप्लिकेशन कॉज फॉर्म ये है। स्टेप बाय स्टेप समझो तो इवेंट ए वन आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीयर प्रोबेबिलिटीज ए आई लिखो एंड लाइकलीहुड पी वी ए आई लिखो एंड पी वी निकालो टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस फार्मूला अप्लाई करो। एंड अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो 1% लोगों को डिसीज़ है तो पी डी डिसीज़ क्या हो जाएगा 0.01, क्योंकि 1% का इस इक्व टू 1/100 करेंगे तो भाई 0.01 आएगा, ठीक है। टेस्ट डिसीज़ होने पर पॉजिटिव आता है 99%, तो मान लो तुम्हारा जो ये अपन ने इसका निकाला तो 0.99 पी डी आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। एंड टेस्ट हेल्थ पर 5% पॉजिटिव आ रहा, तो टेस्ट हेल्थ कितनी हो गई 0.05 हो गई, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो टेस्ट पॉजिटिव होने पर डिसीज़ होने के क्या चांसेस है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे, ठीक है। तो पी पॉजिटिव निकालने पे हम क्या करेंगे 0.99 एंड 0.1 प्लस 0.5 इंटू 0.99, तो हम इसको निकाल लेंगे एंड फिर बेस रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे एंड स्टूडेंट को यहाँ सरप्राइज इफेक्ट समझ में नहीं आता। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल करना, इसको सॉल्यूशन करना, फिर पी डी प्लस कर देना मतलब डिसीज़। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 0.99, देखो ये मैंने बंद करके रखा है, ये पी प्लस का जो वैल्यू है यहाँ पे पी प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो तुमको यहीं पे वैल्यू लिखना है एंड जो भी तुम्हारा आंसर आए वही तुम्हारा पी डी अपॉन प्लस हो जाएगा, ठीक। वन लाइन में एग्जाम का डेफिनेशन समझो कि बेस रूल गिवन द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन द प्रीवियर नॉलेज एंड न्यू एविडेंस। तो देखो शॉर्ट याद रखने के लिए समझ लो, बेस मतलब
रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पोस्टीरियर मतलब लाइक्लीहुड इनटू प्रीरियर अपॉन एविडेंस, न्यू इन्फॉर्मेशन से प्रोबेबिलिटी अपडेट होती है, एंड मेडिकल टेस्टिंग से मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग, एंड इन सब में इसका यूज़ होता है। सो अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड इसके हैंड रिटन नोट्स देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प होने वाले हैं। सो चलो देखते हैं। सो ये आपके नोट्स हैं यूनिट नंबर 3 के, एंड मैं बता दूं, अगर आपको मेरा जो मैंने प्रीवियस पीपीटी से पीडीएफ से पढ़ाया अगर वो चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। सो आईपीएस में तुम्हारे हमने 3 टॉपिक पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा? वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम्स एंड कोसेंट एंड कंडीशनल डेंसिटीज एंड बेस थ्योरम। तो अब इनको बारी-बारी से देखते हैं। तो देखो, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, विच द बाइवेरिएट विच इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज नोन एज बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइंड एज, देखो ये वही बताया मैंने कि अब अगर एफ वाई है तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू वाई, तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो डिस्क्रीट में क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती हैं एंड कंटिन्यूस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है ये भी बताया है, ये इसका एग्जांपल है तो देख लेना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए भाई आपको, एंड फार्मूला अगर आप वहाँ से समझ नहीं पाए तो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने बताया आपको, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये मैंने अपन ने वहाँ डिस्कस किया था, ये इसका क्वेश्चन लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। ये एक्स की वैल्यू है एंड ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, -1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1/3 1/3 1 -1/3 0 1/3 एंड 2/3। तो अब इनका टोटल निकालेंगे, टोटल। ठीक है, टोटल निकालेंगे, इधर भी टोटल निकालें तो इनका टोटल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, -1/3 होगा, देखो समझो, 1/3 2/3 1 1/3 0 एंड 2/3। ठीक है, फाइंड करना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन वाई इक्वल टू। तो देखो पी एक्स इक्वल टू -1 करेंगे एंड हमने पी एक्स इक्वल टू -1 एंड -y प्लस सेम वैल्यू रख दी जो हमें मिली थी, एंड इसका हमने फाइंड करके निकाला तो हमें क्या निकल गया? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये निकल गया है। ठीक है, एंड ऐसे ही हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकाला तो ये निकल के आया, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1 है, तो एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यू लेंगे बिकॉज कुछ दिया नहीं है पर वाई इक्वल टू वाई दिया है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0, तो ये सारे निकालेंगे। ठीक, एंड ये क्वेश्चन है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एंड आप कोशिश करना। ठीक, ठीक है, तो बाकी बहुत इजी है, बाकी तुमको समझ में आ जाएगा। एंड भाई मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है भाई ये पढ़ाते पढ़ाते, बिकॉज मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा हो गया भाई, क्योंकि तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्रीवियस वाली पीडीएफ मिल जाएगी, एंड बाकी देखो ये बाइवेरिएट एंड ये आ गया, तो इसमें क्या होता है? फाइंड क्या करना होता है? प्रूव दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जॉइंट पीडीएफ, फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू, फाइंड एक्सेप्टेशंस, फाइंड कोवेरिएंस कोरिलेशन एंड वेरिएंस। तो वाई वेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल फार्मूला, ये आपके मार्जिनल एक्स के लिए, वाई के लिए हमने जो कि डिस्कस कर लिया। ठीक है, कोवेरिएंस कोरिलेशन, तो बाकी आप लोग देखते जाओ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एंड बाकी आप थ्योरी एंड कुछ कुछ न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर लोगे तो बाकी आपका काम हो जाएगा। एंड बाकी देख सकते हो आप, मैं इसको स्वाइप अप करते जा रहा हूँ नीचे, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले जाइए एंड बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। ठीक है, तो बाकी आप फर्स्ट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट एंड फिफ्थ सिक्स यूनिट अच्छे से कर लेना, बाकी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। एंड अब मतलब क्या करना कि थ्योरी अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेना, बाकी इससे सॉल्व करोगे तो इतने से काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ये वेस थ्योरम का है जो मैंने लास्ट में पढ़ाया, तो बाकी तुम्हारा इतने से काम हो जाने वाला है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपन धीरे धीरे कर ले रहे हैं। ठीक है।
तो 1 सेकंड रुक ले रहा हूँ मैं एंड आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ एंड जो भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो तुमको नोट्स भी देना, तुमको पढ़ाना भी एंड सारी हेल्प तुम्हारी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम भी थोड़ा-सा हेल्प करो। बाकी अब जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब जो भी नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट बची है, तो 4th यूनिट भी आ जाएगी, सो तुम उसकी टेंशन मत दो। बाकी आराम से तुम पढ़ाई करो, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, वीडियोज़ कब डालनी है, कैसी डालनी है, बाकी आपने ऊपर के तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो आई होप अब मिलते हैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4 एंड भाई देखो ये यूनिट मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया, क्योंकि भाई इसमें ऐसे ही पढ़ाने लायक है, दैट्स वाई मैंने पढ़ाया है, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं है। आज 11 तारीख का रात हो चुका है एंड मेरे को वीडियो कैसे भी करके कंप्लीट करना है, दैट्स वाई मैंने ऐसे करा दिया है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।